क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सीरीज ऐसे ही पूरी नहीं हो जाएगी, बल्कि सालों तक इस सीरीज को याद रखा जाएगा। भारत ने कंगारों का न सिर्फ घमंड चूर चूर कर दिया, साथ ही उनके बड़बोले और बदतमीज कप्तान को भी औकात बता दी कि उसकी हद क्या है। लेकिन अब तो लगता है कि टिम पेन के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि खुद उनके ही देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में टिम पेन को फ्रेंचाइजी टीम तक से निकाल दिया गया है। कप्तान मैथ्यू वेड ने पेन को न सिर्फ टीम से बाहर कर दिया, बल्कि हालत ये हो गई कि टिम पेन खिलाड़ियों के लिए पानी और तौलिया ढोता रहा। अब टेस्ट टीम का कप्तान ऐसा करता रहा, तो इसके बाद भारतीय फैंस ने जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर से टिम पेन को ट्रोल कर दिया। तो वहीं खबर तो यहाँ तक है कि टिम पेन भी जबरदस्त तनाव में आ गया है और बहुत जल्द संन्यास का भी ऐलान कर सकता है। तो क्या हुआ ऐसा ऑस्ट्रेलिया में, टिम पेन की हालत क्यों हो गई खराब, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो टिम पेन करीब 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान बनाए गए। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बॉल टेम्परिंग में फंसने के बाद मजबूरी में पेन को कप्तानी सौंपी गई थी और शुरुआत में कुछ वक्त तो टिम पेन वनडे और T20 का भी कप्तान था, लेकिन कुछ ही महीने बाद टिम पेन को लिमिटेड ओवर कप्तानी से हटाकर टीम से भी निकाल दिया गया। लेकिन टेस्ट टीम में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने के चलते टिम पेन टेस्ट में कप्तानी करता रहा। अब टिम पेन को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे कमजोर कप्तान कहा जाता रहा है और भारत से मिली हालिया हार के बाद तो टिम पेन को कप्तानी से बर्खास्त किया जाना तय हो गया है। लेकिन टिम पेन को बर्खास्त करने से पहले जो तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई, जो खबर ऑस्ट्रेलिया से आई, वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि टिम पेन को फ्रेंचाइजी टीम तक से निकाल दिया गया और पानी के साथ तौलिया ढोने के लिए मजबूर किया गया। अब आप भी देखिए और समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर हुआ क्या। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बिग बैश लीग टूर्नामेंट चल रहा है और टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी बीबीएल खेलने पहुंचे हैं। अब देखिए बीबीएल मैच में हुआ क्या। टिम पेन होबार्ट हरिकेन टीम का हिस्सा हैं और अपनी टीम के साथ मेलबर्न में जुड़ गए। टेस्ट टीम में शामिल मैथ्यू वेड भी हरिकेन में ही लौटे, तो वेड को सीधे होबार्ट हरिकेन का कप्तान नियुक्त किया गया और टेस्ट टीम में मौका नहीं पाने वाले मोइसेस हेनरिक्स विरोधी सिडनी सिक्सर्स के कप्तान बनाए गए। अब जब टीम चुनने की बारी आई तो मैथ्यू वेड ने टिम पेन को ही सबसे पहले टीम से बाहर कर दिया। जी हाँ, वैसे तो टीम की विकेट कीपिंग खुद मैथ्यू वेड ने ही की, लेकिन दूसरे विकेट कीपर के तौर पर बेन मैकडरमॉट को भी प्लेइंग 11 में खिलाया गया, लेकिन टिम पेन को टीम में नहीं रखा गया। अब इस दौरान जब भी ब्रेक हुआ, जब भी किसी को पानी की जरूरत, तौलिए की जरूरत या फिर ग्लव्स बदलने की जरूरत हुई, तब दौड़कर टिम पेन मैदान में आए और साथ ही खिलाड़ियों को पानी, तौलिया और ग्लव्स दिए। अब वैसे तो क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, लेकिन टीम में कई जूनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे जो पानी लेकर मैदान में जा सकते थे, लेकिन मैथ्यू वेड और टीम मैनेजमेंट ने टिम पेन से ही ये सारे काम करवाए और टिम पेन भी चुपचाप उनकी बातें मानता रहा। हालांकि इस दौरान टिम पेन के चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था और टिम पेन को अंदर से पेन हो रहा था और जलील होने की वजह से वो बेहद परेशान भी दिख रहा था। यहाँ तक कि मैथ्यू वेड ने घरेलू स्तर पर खेलने वाले बेहद जूनियर खिलाड़ियों को टीम में रखा, लेकिन टिम पेन को पूरी तरह से बाहर कर दिया और कहा कि टिम पेन उनकी टीम में, उनकी प्लानिंग में फिट नहीं होता, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी कमजोर है, विकेट कीपिंग में भी उसका हाथ ठीक नहीं चल रहा। अब एक खिलाड़ी जो फ्रेंचाइजी टीम में अगर फिट नहीं होता है तो फिर कैसे नेशनल टीम का कैप्टन हो सकता है। हालांकि फॉर्मेट अलग जरूर है, लेकिन फिर भी कप्तान होना बड़ी बात है। ऐसे में भारतीय फैंस ने टिम पेन को खासा ट्रोल कर दिया। किसी ने टिम पेन को उसकी स्लेजिंग याद दिलाई, तो किसी ने कहा कि अभी तो टिम पेन की हालत और ज्यादा खराब होनी है, अभी तो टिम पेन को और ज्यादा जलील होना है। अब वैसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से हमने आपको बताया था कि टिम पेन को टेस्ट कप्तानी से बर्खास्त किया जा रहा है और साथ ही वो टीम से भी बाहर कर दिया जाएगा। और अब खबर तो ये भी है कि जैसे ही टिम पेन की बर्खास्तगी का ऐलान होगा, उसके तुरंत बाद रोते रोते टिम पेन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले लेगा।
और फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो उन्हें कोई खिला नहीं रहा। यानी पूरी तरह से टिम पेन को संन्यास लेना होगा, हर तरह के क्रिकेट को छोड़ना होगा। टिम पेन फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लायक नहीं है। वनडे और टी20 में ऑस्ट्रेलिया उन्हें पहले ही निकाल चुका है और टेस्ट टीम से बाहर होता है तो टिम पेन के पास संन्यास के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है और टिम पेन का करियर पूरी तरह से खत्म समझो। अब हर तरह के क्रिकेट से टिम पेन को दूर होना ही होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या कंगारू कप्तान टिम पेन के साथ ये सलूक सही है या फिर मैथ्यू वेड ने गलत किया? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो जिस दिन से ब्रिस्बेन टेस्ट मैच खत्म हुआ है, हर तरफ कंगारू कप्तान टिम पेन की आलोचना हो रही है। पूर्व दिग्गज शेन वॉर्न और रिकी पॉन्टिंग तक कह चुके हैं कि टिम पेन को तुरंत कप्तानी से हटा दिया जाए और नए कप्तान को मौका दिया जाए, जबकि माइकल क्लार्क तो टिम पेन को हटाकर सीधे सीधे पैट कमिंस को ही कप्तान बनाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला ले ही लिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने बड़ी खबर छापी है। द ऑस्ट्रेलियन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टिम पेन को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया है और टिम पेन को इसके बारे में बता दिया गया है कि वो अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान नहीं रहे। हालांकि अभी मीडिया में इसे लेकर प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन द ऑस्ट्रेलियन का कहना है कि टिम पेन को टर्मिनेट कर दिया गया है और इसके साथ ही टिम पेन को टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया है। जी हां, मार्च और अप्रैल में अब ऑस्ट्रेलिया को अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है और साउथ अफ्रीका से होने वाली इस सीरीज में टिम पेन न तो कप्तान के तौर पर दिखेंगे और न ही खिलाड़ी के तौर पर टीम में नजर आएंगे और अगले कुछ दिनों में टिम पेन को हटाने का सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब जिस तरह का टिम पेन का घटिया खेल, उनकी गंदी कप्तानी और खराब व्यवहार रहा, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये सीरीज टिम पेन की आखिरी सीरीज होगी, लेकिन इतनी जल्दी टिम पेन पर एक्शन होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब टिम पेन का पत्ता पूरी तरह से कट गया है और पेन पर भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ ने भी सवाल उठाए थे और कहा था कि बिना प्रदर्शन किए टिम पेन इतने दिन तक कप्तान रहे, यही बड़ी बात है, यही गनीमत है। अब टिम पेन को हटा दिया गया है तो यहाँ पर कप्तानी की दौड़ में 3 बड़े खिलाड़ी शामिल थे और इनमें से एक पर लगभग मोहर लग गई है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान भी चुन लिया गया है, बस ऐलान होना बाकी है। कप्तानी की दौड़ में सबसे पहले नाम पैट कमिंस थे, जो कि टेस्ट टीम के उप कप्तान भी हैं और उन्हें कप्तान बनाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन कमिंस के गेंदबाज होने के चलते उन्हें कप्तान नियुक्त नहीं किया गया है। कप्तानी के रेस में दूसरे खिलाड़ी थे मार्नस लाबुशेन, जो कि पिछले 2 साल से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। कई दिग्गजों ने लाबुशेन का नाम भी लिया था और समर्थन भी किया था, लेकिन लाबुशेन का कम अनुभव उनके आड़े आ गया, इसीलिए लाबुशेन कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें अनुभव अभी कप्तानी का नहीं है। अब तीसरे और सबसे बड़े नाम थे स्टीव स्मिथ। जी हाँ, स्टीव स्मिथ को एक बार फिर से कंगारू टीम का कप्तान नियुक्त किया जा रहा है। स्टीव स्मिथ पर 1 साल खेलने के लिए 2 साल कप्तानी के लिए बैन लगाया गया था। अब जबकि मार्च में बॉल टेम्परिंग विवाद को 3 साल पूरे हो रहे हैं तो ठीक उसी वक्त स्टीव स्मिथ को एक बार फिर से टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया जा रहा है और उसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर से स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इसका फैसला हो गया है, बस घोषणा होना बाकी है। अब जिस दिन टिम पेन की बर्खास्तगी की घोषणा होगी उसी दिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी की भी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि टी20 और वनडे की कप्तानी अभी एरन फिंच करते रहेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।